3 myths about milk on National Milk Day। मिथ नंबर 1, बच्चा अगर ज़्यादा दूध पिएगा तो मर जाएगा। डेयरी फार्मर्स ने गाय और भैंसों की कुछ स्पेसिफिक नस्लों को ओवर टाइम इतना ज़्यादा सेलेक्टिवली ब्रीड कर दिया है कि वो अब अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करती है, जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। पर बिना इंसानी छेड़छाड़ करे हुई अभी भी हमारी इंडिक ब्रीड्स उतना ही सिर्फ दूध प्रोड्यूस करती है जितना उसको नेचर ने उसके बच्चे के लिए बनाया है। और जहाँ भी गाय और भैंसों का दूध निकाला जाता है वहाँ पे हमेशा माँ और बच्चे को पूरे दिन एक दूसरे से अलग करके बांध के एक जगह रखा जाता है। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि कभी भी बच्चे को मौका मिलेगा तो वो हमेशा अपनी माँ का जितना चाहे उतना दूध पीना चाहेगा। और पूरे दिन एक जगह बंधे हुए अगर एक बार में कोटा पूरे दिन का दूध का मिलेगा तो वो नेचुरली बीमार होगा और बिना ट्रीटमेंट के मर भी सकता है। तो अगर बच्चा पैदा होते ही उसे अपनी माँ के साथ आज़ादी से पूरे दिन खुले में छोड़ दिया जाए और पूरा दूध पीने दिया जाए, ना वो कभी बीमार पड़ेगा ना ही कभी मरेगा। और क्या ये सरप्राइज की बात नहीं कि डेयरी फार्म्स में मेनली मेल बछड़े मरते हैं, फीमेल्स जनरली नहीं। मिथ नंबर 2, काउ स्लॉटर इज इलीगल इन इंडिया। काउ स्लॉटर इंडिया के कम से कम 8 राज्य जैसे केरला, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पूरी तरह से लीगल है। और बचे हुए कुछ स्टेट्स में कंडीशनल स्लॉटर लीगल है, जैसे कि किसी में अगर इकोनॉमिकल वैल्यू खत्म हो गई हो या दूध देना बंद कर दे तो उसको काटना लीगल है, या छोटे छोटे मेल बछड़े जो दूध नहीं दे सकते उसको काटना पूरी तरह से लीगल है। तो जिन स्टेट्स में गाय काटना पूरी तरह से लीगल है वहाँ के डेयरी फार्मर्स तस्करों के थ्रू कसाईयों को गाय को बेच के मुनाफा कमाते हैं। अमूल के संस्थापक वर्गीस कुरियन जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आई टू हैड अ ड्रीम में ये मेंशन करा है कि बिना अनप्रोडक्टिव कैटल स्लॉटर के इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डेयरी फार्मिंग वायबल ही नहीं है, और इसीलिए पूरी इंडिया में वो काउ स्लॉटर बैन के पूरी तरह से खिलाफ थे। मिथ नंबर 3, मिल्क इज वेजिटेरियन। इंडिया में किसी भी चीज को वेज और नॉन वेज क्रूल्टी के एस्पेक्ट पे कैटेगराइज करा गया है, और बिना एक्सट्रीम क्रूल्टी के दूध और दूध के प्रोडक्ट्स पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो गाँव हो, चाहे घर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गौशाला हो। इसलिए दूध भी 100% नॉन वेजिटेरियन है।